लास्ट क्लास में देखो अपन ने क्या देखा था कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ द मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी कि पोजीशन ऑफ द मिरर क्या होनी चाहिए और मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए कि कोई पर्सन जो है वो अपनी इमेज को कंप्लीटली देख सके, है ना। अब देख और कुछ चीजों की बात करते हैं, जैसे ध्यान से समझना बात को। जैसे मान लो ऐसे मिरर है तुम्हारे पास में, ये कोई मिरर हो गया, है ना, ये इसकी पॉलिश सरफेस हो गई, ठीक है। और मान ले मिरर पे अपन ने क्या की, कोई लाइट रे इंसिडेंट की, मिरर पे अपन ने कोई लाइट रे इंसिडेंट की, और मान ले अपना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मान ले किसके बराबर है, आई के बराबर। अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई। तो अपने को पता है लाइट रे जो है वो ऐसे चल जाएगी, लाइट रे तेरी इस तरह से चल जाएगी, ऐसे आई एंगल पे निकल जाएगी, लाइट रे तेरी इस तरह से आई एंगल पे निकल जाएगी। अब बात समझना ध्यान से, देख लाइट रे को जाना किधर था, ऐसे जाना था, देख ऐसे लाइट रे को इस तरह से जाना था, देख ऐसे इस पाथ के अलोंग लाइट रे को क्या करना था, जाना था। अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट रे ऐसे जाती, लेकिन मिरर के कारण लाइट रे इस तरह से चली गई। तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये तेरा कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये तेरा कौन सा एंगल कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। दिस इज डेल इज द एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू अपन निकालें, देख लाइट रे ऐसे आई थी, जाना ऐसे था इस पाथ के अलोंग, डॉट डॉट पाथ के अलोंग जाना था इसको, लेकिन चली कैसे गई है, इस तरह से चली गई, इस तरह से चली गई। तो ये वाला जो एंगल है अपना, ये कौन सा एंगल कहलाएगा, अपना एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। ये अपना कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब देख इस एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालोगे, देखिए पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल 180, पूरा एंगल है 180, ये एंगल है 2i। तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 180 माइनस 2i के बराबर होगी। एंगल ऑफ डेविएशन तेरा किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 2i। लाइट रे ऐसे आई थी, डॉटेड पाथ के अलोंग इसको जाना था, लेकिन बीच में मिरर आ गया तो लाइट रे ऐसे चली गई, है ना। तो कितने एंगल से डेविएट हो गई है, डेल, इस डेल एंगल से डेविएट हो गई हमारा, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। और वैल्यू अगर निकालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 180 माइनस 2i के बराबर होगी। ये 2i है ना, देख तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2i। ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है हमारा, ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, एक सिंगल प्लेन मिरर लाइट रे को कितने एंगल से डेविएट कर देता है, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, है ना। अब बात समझना अच्छे से। और सर एक बार रिपीट कर दो ना, थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये वाला एंगल आई है, ये भी आई बना, लाइट रे को देख डॉटेड पाथ के अलोंग जाना था, तो डॉटेड पाथ के अलोंग नहीं जाके ऐसे चली गई, ऐसे मिरर से रिफ्लेक्शन के कारण। तो जिधर जाना था और जिधर गई उसके बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये 2i है, ठीक है, समझ गया, यस सर, है ना। अब देख कुछ सवालों पे आते हैं अपन, बढ़िया वाले। जैसे मान लो इस तरह से तुम्हें दो मिरर्स दे रखे हैं ऐसे, ये देख ये तेरे पास क्या है, दो मिरर्स हैं ऐसे, एक मिरर ये हो गया और एक मिरर ये हो गया, ये दो मिरर्स हो गए तेरे पास। और मान ले इन दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इन दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और मान ले इस वाले मिरर पे, इस वाले मिरर पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, इस वाले मिरर पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई 30 डिग्री के एंगल पे, इस वाले मिरर पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई 30 डिग्री के एंगल पे। तेरे से सवाल पूछा गया, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, या फाइंड एंगल बाय विच लाइट डेविएट्स, या फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर गिवन लाइट रे। 120। अभी करते करते, इस बार दो मिरर है, एक मिरर थोड़ी है। ये वाला मिरर भी लाइट रे को डेविएट करेगा, फिर लाइट रे इस वाले मिरर पे फॉल करेगी, ये भी डेविएट करेगा।
दोनों डेविएट करेंगे ना। देख बात समझ, रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे देख कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे इस वाले मिरर पे गिरेगी। देख ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये मिरर 1 मिरर 2, तो डेविएशन प्रोड्यूस बाय मिरर 1 उसको मैंने बोल दिया del 1। del 1 इज द डेविएशन प्रोड्यूस बाय मिरर 1। वो किसके बराबर होगा देख, 180 माइनस 2 इंटू आई। आई की वैल्यू कितनी है 30, 180 माइनस 2 आई, आई की वैल्यू 30, तो ये आएगा तेरा कितना 120 डिग्री। पहले मिरर ने कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया 120 डिग्री का, और कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन हुआ। देख 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 लाइट रे को ऐसे जाना था, ऐसे चली कैसे गई है इधर, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट हो गई ना। देख इधर जाना था डॉटेड पाथ के अलोंग, गई कैसे, ये ऐसे गई ऐसे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट हो गई है 120 डिग्री से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गई, डेविएट हो गई। ये बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट हो गई है। फिर देख इस वाले मिरर पे लाइट रे कितना एंगल पे इंसिडेंट हुई वो देखना पड़ेगा तुम्हें। देख देख ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 है तो ये वाला भी 60 हुआ, तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब ये बेसिक गणित है, ये आनी चाहिए तुम्हें। देख ये 30 है, ये वाला 60 है, ये भी 60 है, 60 और 60 120, तो ये भी 60, तो ये वाला एंगल हुआ 30 डिग्री। तो मतलब लाइट रे रिफ्लेक्ट, पहले मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जब दूसरे मिरर पे गिरेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 30 डिग्री होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे निकल लेगी। नॉर्मल नॉर्मल तो ऐसे ही डलेगा ना 90। नॉर्मल गलत नहीं बना रखी, सही तो है 90 डिग्री है, यहाँ थोड़ा सीधा मिरर के साथ 90 बनाएगा ना, ये तो सीधा कर ले उसको, बाकी सही तो है नॉर्मल। देख ऐसे ही तो डलेगा नॉर्मल, ये देख एक मिनट, ये देखिए नॉर्मली तो है 90 डिग्री है ये, ऐसे 90 है देख, और ये वाला एंगल तेरा 30 होगा। ऐसा नहीं होगा सर, ये 90 हुआ ना। हाथ तो भी डाल लेना लाइट रे, उसमें क्या है, ये डाल ले उस पे, लाइट रे इंसिडेंट करेगी तो वो 30 होगा एंगल। तो देख देखना ये 60 है, तो ये देख यहाँ देख ये 60 है इधर, ये भी 60 है, तो ये वाला भी 60 होगा, मतलब ये मिरर की सरफेस इसके साथ में लाइट रे के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखिए ये 60 है, ये भी 60 है, तो जो ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, ये मिरर की सरफेस के साथ 60 बनाएगी एंगल, तो नॉर्मल के साथ इस लाइट रे का एंगल 30 डिग्री होगा। और ये रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे ऐसे जाएगी, देख ऐसे, ये भी 30 होगा। बोला ही क्या बात समझ में, बोल बोल बोल। ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60 होगा। हाँ ये भी 60 होगा, यहाँ पे यहाँ नॉर्मल ऐसे डाल ले, वो कोई दिक्कत नहीं, वो 60 आएगा। तो वो ऐसे होगा सर, अब एंगल अलग नहीं हो गया। अरे अलग क्यों होगा भाई मेरे, ये 6, अरे यार ये एंगल तो देख तू, ये हटा, लाल लाइन हटा पहले, हटाता हूँ एक मिनट सर। ये देखना तू, तो ये 60 है, ये भी 60 है, तो यहां से जो यहाँ लाइट रे जा रही है, और ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो ये 60 होगा ना, तो ये लाइट रे मिरर की हाँ सरफेस, ये तो 60 होगा। हाँ ये 60 है, तो अब नॉर्मल डालेगा तो नॉर्मल का इस सरफेस के साथ एंगल 90 है, तो ये 30 हुआ ना, फिर इस लाइट रे के साथ नॉर्मल का एंगल। नहीं सर, आपने जो बताया ना वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो नॉर्मल है ना वो दूसरी साइड बननी चाहिए, आपने राइट साइड बनाई है। वो टेढ़ी बन गई होगी लाइट रे, ऐसे बना ले, उसमें क्या है देख, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे बना ले थोड़ा डायग्राम,
ये ऐसे डाल दे और ये लाइट रे यहाँ से आ जाएगी ऐसे, ये ऐसे आएगी लाइट रे, देखिए ऐसे आएगी लाइट रे, ये 30 बन जाएगा बस। और बड़ा बना लेना उस फिगर को, फिगर है बाकी तो समझ जाना उसमें, समझ गया बाकी चीज। यस सर, ठीक है। ऐसे निकल जाएगी ये, ऐसे 30। अब देख, ठीक है सर। डेविएशन प्रोड्यूस बाय सेकंड मिरर, सेकंड मिरर पे भी लाइट रे 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो सेकंड मिरर क्या डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, वही देख 180 माइनस 2 इंटू आई कितना आएगा 120 डिग्री। और ये इसने भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भेज दिया, देख लाइट रे को, इसने भी डेविएशन जो किया वो क्लॉकवाइज ही किया। देख लाइट रे ऐसे जा रही थी, देख ध्यान से देख, ऐसे जा रही थी लाइट रे, ऐसे 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 तो जा रही थी, देख ये वाली, ये लाइट रे ऐसे जा रही थी ऐसे। अब ये इधर घूम गई, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई, और क्लॉकवाइज में कितना घूम गई, 120 डिग्री से घूम गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डेविएशन प्रोड्यूस बाय सेकंड मिरर इज 120 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन क्या आया तेरा, del 1 प्लस del 2, मतलब 240 डिग्री क्लॉकवाइज, 240 डिग्री क्लॉकवाइज। तो दोनों मिरर्स ने मिलके 240 डिग्री क्लॉकवाइज डेविएट कर दिया लाइट रे को। या तू यूं भी बोल सकता है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। या तो ये बोल दे दोनों मिरर ने मिलके ऐसे 120 डिग्री से घुमा दिया, या यूं कह सकता है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। दोनों मिरर्स ने मिलके लाइट रे को 240 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, या तो ये बोल दे, या दोनों मिरर्स ने मिलके लाइट रे को 120 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, ये भी कह सकते हैं अपन, है ना। ऐसे ध्यान रखना है। देख एक सवाल और करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। देख थोड़ा बड़ा बनाता हूं, देख फिगर और क्लैरिटी आएगी। ये देख, ये दो मिरर्स हैं ऐसे, समझना बात को अच्छे से। अब एक जनरलाइज रिजल्ट निकाल रहे हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे अब अपन, एक लाइन में हो जाएगा फिर सवाल तुमसे, मतलब ओरली हो जाएगा, फिर तो इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ट्रिक समझना ध्यान से। अब अपन जनरलाइज कर रहे हैं, तो मैंने ये वाला एंगल थीटा कंसीडर कर लिया, मैंने ये वाला एंगल कंसीडर कर लिया थीटा। अब मान ले ये कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, देख ये कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई इस वाले मिरर पे, मिरर 1 से, और ये मिरर 2, और ये मान ले ये तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। अब रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे सेकेंड वाले मिरर पे गई, और मान ले तेरा ये वाला एंगल भी कितना है, आई है, ये वाला एंगल भी तेरा कितना है, आई है। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे इस वाले मिरर पे गई, ये वाला एंगल भी तेरा किसके बराबर है, आई के बराबर है। अब देख ध्यान से देखना, अब सेकेंड वाले मिरर के लिए, सेकेंड वाले मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा वो निकालते हैं। देख सेकेंड वाले मिरर पे नॉर्मल डाल, सेकेंड वाले मिरर पे नॉर्मल डालता हूं, देख मैं, देख लाल लाइन से बना देते हैं वो सही रहेगा। सेकेंड वाले मिरर पे मैंने ये नॉर्मल डाला, देख एक मिनट, ये सेकेंड वाले मिरर पे नॉर्मल है, ये सेकेंड वाले मिरर पे क्या है, नॉर्मल। इसको थोड़ा और ढंग से बढ़ा लेते हैं, रुक जा। ये वाली जो लाइट रे है ना सर, नॉर्मल राइट साइड आएगी या लेफ्ट साइड, वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा ना, अभी देख ये तो तेरी लाइट रे, वो पता लग जाएगा, देख अभी ये आई है ना। अब नॉर्मल डालते हैं, देख वो डिपेंड करेगा इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। देख जैसे पिछली बार ये 60 बना था, पिछले सवाल में याद करिए 60 बना था। सोच अगर ये 60 की जगह 120 बनता, अगर ये 60 की जगह 120 बनता तो नॉर्मल उससे पहले ही आ जाता, तो फिर नॉर्मल लेफ्ट की तरफ आता, नहीं तो राइट की तरफ आया था, इस रे के राइट की तरफ आया था पिछले सवाल में नॉर्मल, क्योंकि एंगल ये 60 डिग्री था। अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है ना,
तो नॉर्मल राइट की तरफ आएगा इस लाइन के, और अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 है तो फिर इस लाइन के रिफ्लेक्टेड रे के लेफ्ट में आएगा नॉर्मल। वो ऐसे देख सकते हैं, एंगल से देख सकते हैं। अब देख यहाँ नॉर्मल ये ठीक है हो, सर। यहाँ ये थोड़ा नॉर्मल हो गया, देख ये नॉर्मल हो गया तेरा 90 डिग्री। और मान ले ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मैंने कंसीडर कर लिया x, जनरलाइज रिजल्ट निकाल रहे हैं अपन, तो ये वाला एंगल मैंने कंसीडर कर लिया x। अब ये x निकालना है मेरे को, अब ये मेरे को x निकालना है। ध्यान से देखना, देख ये आई है, तो ये वाला जो एंगल हुआ ना, ये वाला एंगल हुआ 180 माइनस आई, ये वाला एंगल हुआ 180 माइनस आई, और ये वाला एंगल जो है ना, ये हुआ 90 माइनस एक्स। ये वाला एंगल तेरा क्या हुआ, ये x है, तो ये वाला एंगल हुआ 90 माइनस एक्स। अब देख क्या लिखेंगे अपन, अब अपने को x निकालना है, देख तो क्या लिखेंगे, थीटा प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस आई बराबर 180, ये लिखूंगा मैं। ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल, तो देख थीटा प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस आई बराबर 180 डिग्री। इससे ये गया, अपने को x निकालना है, तो x की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो x की वैल्यू देख क्या आएगी, 90 प्लस थीटा माइनस आई, x की वैल्यू ये आएगी, और एक मिनट, एक गलती हो गई मुझसे, यहाँ जो है ना सर ये 180 माइनस 2i आएगा। एक मिनट, ये 90 माइनस आई आएगा एक्चुअली में, ये गलती कर, हाँ। ये 90 माइनस आई आएगा, और ये 90 और ये 90 मिलके 180 को कैंसिल कर देंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी तेरे पास में, x की वैल्यू देख क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी तेरे पास थीटा माइनस आई, ये x की वैल्यू होगी। ध्यान से समझना, देख x उधर लेके गए अपन, तो x की वैल्यू क्या हो गई, थीटा माइनस आई हो गई। तो दूसरे वाले मिरर पे लाइट रे कितने एंगल पे इंसिडेंट होगी, थीटा माइनस आई पे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में देख कैसे चल जाएगी, ऐसे। अभी सब कुछ एक लाइन में सिखा दूंगा मैं तुम्हें, बस समझो बात को। x की वैल्यू, ये x है, तो ये वाला भी कितना होगा, x होगा, है ना। अब पहले वाले मिरर ने कितना डेविएशन किया, देख पहले वाले मिरर ने कितना डेविएशन किया, 180 माइनस 2i क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 180 माइनस 2i क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरे वाले मिरर ने क्या किया, देख 180 माइनस 2x क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 180 माइनस 2, x की वैल्यू थीटा माइनस आई, तो ये हुआ तेरा 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2i, 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2i। ये डेविएशन प्रोड्यूस बाय सेकंड मिरर है, ये डेविएशन प्रोड्यूस बाय क्या है, सेकंड मिरर। अब नेट डेविएशन क्या है, नेट डेविएशन del 1 प्लस del 2, नेट डेविएशन क्या है यार, del 1 प्लस del 2, दोनों का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, दोनों का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देख क्या आएगा, del 1 देख 180 माइनस 2i, और del 2 देख del 2 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2i, ये 2i से ये 2i कैंसिल, तो ये हुआ तेरा 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, या अपन ये कह सकते हैं 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज या 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। पहले बोलो ये बात समझ में आई क्या सभी लोगों को, 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज या 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, बोल, फिर आगे बात करते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं इसकी। समझ गया सर। अच्छा, अब और बात समझो, अब इसी चीज को देख शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, ये आंसर इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, एक लाइन में आ जाएगा, देख समझना बात को, बात याद रखना और अपनी लैंग्वेज में लिख लेना जैसे लिखना है, समझना बात को। देख
ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है। मिरर 1 से मिरर 2 पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, मिरर 1 से मिरर 2 पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। एक बात समझ, देख पिछले सवाल में आंसर क्या आया था, पिछले सवाल में ये वाला एंगल 60 डिग्री था, पिछले सवाल में ये वाला एंगल था 60 डिग्री, तो तेरा आंसर आया था 120 डिग्री क्लॉकवाइज, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। देख इस एंगल का डबल आया था आंसर, पिछले सवाल में ये वाला एंगल तेरा 60 डिग्री था, तो आंसर आ रहा था 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। वो डायरेक्शन में अभी समझा दूंगा। देख पिछले सवाल में ये वाला एंगल 60 डिग्री था, रिजल्ट अपना आ रहा था डेविएशन प्रोड्यूस बाय नेट डेविएशन प्रोड्यूस बाय मिरर 120 डिग्री, डबल आ रहा था। इस सवाल में देख, इस सवाल में ये वाला एंगल है अपना थीटा, डेविएशन प्रोड्यूस बाय मिरर आ रहा है 2 थीटा, डबल आ रहा है। देख डेविएशन प्रोड्यूस बाय मिरर क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। पिछले सवाल में 60 था तो 120 आया था, इस सवाल में थीटा है तो 2 थीटा आ रहा है। अब बात रही है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखें, तो पहली बात तो याद रखना है डेविएशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज, शॉर्ट ट्रिक देख क्या है, डेविएशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज या नेट डेविएशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज 2 थीटा, किसके बराबर है 2 थीटा। अब देख मेन बात यह कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, वो देख कैसे देखेंगे, समझना बात को। देख पहले लाइट रे किस पे गिरी, मिरर 1 पे गिरी, ध्यान से समझना, पहले लाइट रे किस पे गिरी, मिरर 1 पे गिरी। सोच अगर मेरे को मिरर 1 से मिरर 2 घुमाना है, राइट हैंड लो अपना, राइट हैंड मिरर 1 बना लो, राइट हैंड को मिरर 1 बना लो। अब सोच मिरर 1 से मिरर 2 बनाना है मेरे को, मिरर 1 से अगर मेरे को मिरर 2 बनाना है तो मेरे को अपने राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। पहले लाइट रे मिरर 1 पे गिरी, मिरर 1 से मिरर 2 मेरे को बनाना है तो मेरे को अपने राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। आंसर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। देख पिछले सवाल में देख, पिछले सवाल में देख, पिछले सवाल में मिरर 1 ये था, ये वाला, ये मिरर 1, ये मिरर 2। सोच मिरर 1 से मिरर 2 बनाना है, अगर मिरर 1 से मिरर 2 बनाना है तो राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो देख फाइनल आंसर तेरा एंटी क्लॉकवाइज आया था, फाइनल आंसर तेरा क्या आया था, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगले सवाल में अपन, अब अगले सवाल को इसी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे अपन, अगले सवाल को इसी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। एक बार मैं चार्जर लगा लूं लैपटॉप का। देखो अगले सवाल को शॉर्ट ट्रिक से करते हैं अपन, बताना अगर दिमाग चलता हो थोड़ा तो। देख ऐसे मिरर दे रखा है, देख ऐसे 2 मिरर्स दे रखे हैं, ये वाला एंगल तेरे को दे रखा है 50 डिग्री का और कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे, बता नेट डेविएशन प्रोड्यूस बाय मिरर कितना होगा, 2 थीटा। देख 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री बता क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सोच मिरर 1 से मिरर 2 बनाना है तो राइट हैंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। इस बार मिरर 1 ये है, मिरर 2 ये है, मिरर 1 से मिरर 2 बनाना है तो राइट हैंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो आंसर इज 100 डिग्री क्लॉकवाइज, आंसर इज 100 डिग्री क्लॉकवाइज। ऐसे सवाल को सॉल्व अपन कर सकते हैं, ऐसे सवाल को अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप देख तो ये बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए तुम्हें। इसको लिख लेना अपनी लैंग्वेज में कि राइट हैंड को मिरर 1 से मिरर 2 की तरफ घुमाओ
राइट हैंड को मिरर 1 से मिरर 2 की तरफ घुमाओ तो जो घूमने का डायरेक्शन होगा वही नेट डेविएशन का भी डायरेक्शन होगा। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। देख, अगली बात अपन करते हैं रोटेशन ऑफ मिरर की। रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। देख ध्यान से, डायग्राम अच्छे से देखना। डायग्राम केवल बनते वक्त ही समझ में आ जाए, समझ में आएगा, बन जाएगा, उसके बाद समझ नहीं आएगा डायग्राम कि क्या बन गया। ये ध्यान से देखना बढ़िया से। देख, ये मिरर है, देख ये तेरा मिरर हो गया। देख, थोड़े कलर वाला ले लेते हैं इस बार अपन। ये मिरर पे एक लाइट रे इंसिडेंट करी, देख मैंने ऐसे मिरर पे ऐसे लाइट रे इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे चली गई। ये नॉर्मल है, देख है ना, ये आई है, ये भी एंगल अपना आई है। अब ध्यान से देखना, अच्छे समझना। देख, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं मिरर को थीटा एंगल से घुमा देता हूं। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा, पहले समझ लो। अब अपन क्या करते हैं, मिरर को थीटा एंगल से घुमा देते हैं। अब अपन मिरर को थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। मिरर को अपन थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। देख ध्यान से देख, मिरर को अपन थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। देख ऐसे, अब अपना मिरर ये हो गया, देखिए ध्यान से देखना। मिरर को अपन ने थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। मिरर को अपन ने थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। सोच, अगर मिरर को थीटा एंगल से तूने घुमा दिया ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मिरर को अगर थीटा एंगल से घुमा दिया तो जो तेरा नॉर्मल है, तो जो तेरा नॉर्मल है वो भी तेरा थीटा एंगल से घूम जाएगा। तेरा नॉर्मल भी कितने एंगल से घूम जाएगा, थीटा एंगल से घूम जाएगा। अब नॉर्मल ये हो गया, देख ये वाला, ध्यान से देख, अब नॉर्मल ये हो गया, और नॉर्मल भी कितने एंगल से घूम गया, थीटा एंगल से घूम गया। नॉर्मल भी कितने एंगल से घूम गया, थीटा एंगल से। देख, ये यहां से लेके यहां तक, ये एंगल है तेरा थीटा। नॉर्मल भी तेरा थीटा एंगल से क्या हो गया, घूम गया। ध्यान से देखना, जब अपन ने मिरर को थीटा एंगल से घुमाया तो ये जो नॉर्मल था वो भी थीटा एंगल से घूम गया। देख, पहले मिरर ऐसे था, मिरर को थीटा से घुमाएंगे तो नॉर्मल भी तेरा थीटा एंगल से घूम जाएगा। नॉर्मल भी तेरा थीटा एंगल से घूम जाएगा। अब समझ बात को अच्छे से। अब देखना, अब मिरर को अपन ने क्या कर दिया, तो मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया, नॉर्मल भी अपना थीटा एंगल से क्या हो गया, घूम गया। अब समझ बात को। अब मेरे को निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन पे, क्या एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। देख, पहले लाइट रे इधर जा रही थी, समझना बात को। देख, पहले लाइट रे इधर जा रही थी, पहले लाइट रे इधर जा रही थी, ये 1 के अलोंग, पहले लाइट रे 1 के अलोंग जा रही थी। अब मिरर को घुमाने पर लाइट रे कुछ दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, लाइट रे कुछ दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, लाइट रे कुछ दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। अब ध्यान से समझ, देख अब इंसिडेंट लाइट का, अब इंसिडेंट रे ये है, देख इंसिडेंट रे ये है और ये मिरर है तेरा। तो अब इंसिडेंट रे मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगी। देख, अब ये इंसिडेंट रे का मिरर के साथ एंगल देखना है अपने को। देख, इंसिडेंट रे का मिरर के साथ एंगल कितना हो गया। देखिए, इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो देख ये कितना एंगल, ये है थीटा, ये है थीटा और ये आई। तो अब इंसिडेंट रे का मिरर के साथ एंगल हो गया थीटा प्लस आई। ध्यान से देख, इंसिडेंट रे ये है, नया नॉर्मल ये है,
ये एंगल आई है, ये एंगल थीटा है, तो अब इंसिडेंट रे का नए नॉर्मल के साथ में एंगल हो गया थीटा प्लस आई। इंसिडेंट रे का नए नॉर्मल के साथ में एंगल हो गया थीटा प्लस आई। अबे सही है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, देख रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कैसे होगी, देख ध्यान से देखना, देख जो रिफ्लेक्टेड लाइट अब होगी, अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे होगी, देख ध्यान से देख, इंसिडेंट रे का नए नॉर्मल के साथ में एंगल थीटा प्लस आई, इंसिडेंट रे का नए नॉर्मल के साथ में एंगल, देख ये एंगल है थीटा, ये आई, तो इंसिडेंट रे का नए नॉर्मल के साथ एंगल थीटा प्लस आई, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी नए नॉर्मल के साथ में एंगल थीटा प्लस आई, रिफ्लेक्टेड रे का भी नए नॉर्मल के साथ में एंगल थीटा प्लस आई। देख लाइट रे पहले यहां जा रही थी फर्स्ट डायरेक्शन में, फाइनली लाइट रे इस वाले सेकंड डायरेक्शन में जा रही है, मिरर को घुमाने पर लाइट रे सेकंड डायरेक्शन में जा रही है, तो लाइट रे कितने से डेविएट हो गई ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है अपने को, ये वाला एंगल। अब गणित है वो करनी पड़ेगी, देख बता ये वाला एंगल कितना हुआ, देख ये वाला एंगल हुआ थीटा प्लस आई, ध्यान से देख ये वाला एंगल हुआ थीटा प्लस आई, ये वाला एंगल है थीटा, यहां से लेके यहां तक थीटा, यहां से लेके यहां तक आई, तो ये वाला एंगल होगा तेरा थीटा माइनस आई, थीटा माइनस आई, तो डेल की वैल्यू होगी थीटा प्लस आई प्लस थीटा माइनस आई, आई से आई कैंसिल, तो डेविएशन कितना हो गया 2 थीटा हो गया, डेविएशन कितना हो गया 2 थीटा हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या? समझ में नहीं आया, पूरी की पूरी समझनी पड़ेगी, अब कोई उपचार नहीं है इसका। देख शॉर्ट ट्रिक सुन, सोच मिरर को अपन ने थीटा एंगल से घुमाया था, मिरर को अपन ने थीटा एंगल से घुमाया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो तेरी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से घूम गई, रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम गई 2 थीटा एंगल से घूम गई सेम डायरेक्शन में, मिरर को अपन ने थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया था, तो रिफ्लेक्टेड रे तेरी 2 थीटा एंगल से सेम डायरेक्शन में घूम गई, तो यहाँ पे एक रिजल्ट क्या लिख सकते हैं अपन, इफ मिरर इज रोटेटेड by an angle theta, then reflected ray rotated by, then reflected ray rotated by 2 theta in same sense, सेम सेंस से मतलब है अगर मिरर को अपन ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया था तो रिफ्लेक्टेड रे अपनी 2 थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगी, ऐसे अपने को बात समझ में आनी चाहिए। सर रिफ्लेक्टेड रे का थीटा समझ में नहीं आया, आप जो बता रहे थे ना, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया? रिफ्लेक्टेड रे का थीटा समझ में नहीं आया, रिफ्लेक्टेड रे का कौन सा वाला एंगल थीटा प्लस आई समझ में नहीं आया क्या? रिफ्लेक्टेड रे का कितना है, थीटा तो ये है ना, थीटा इज द एंगल बाय व्हिच मिरर रोटेट्स, पहले रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जा रही थी 1 वाले में, अब 2 वाले में जा रही है, तो 1 वाले और 2 वाले के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन है ये। ठीक है सर, ठीक है चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, जिसको नहीं आया ना समझ में एक बार वापस देखना वीडियो को, है ना, अपलोड कर दूंगा अभी, अब ये डायग्राम बनेगा तभी समझ में आएगा, मैंने पहले ही कहा था बनते वक्त ही समझ में आएगा, एक बार बन जाएगा तो फिर खिचपिच हो जाएगा सब, है ना। आज इतना ही पढ़ते हैं चल। अच्छा मैं कल भी लूंगा क्लास, कल भी क्लास लूंगा 4 से 5, ठीक है सर? कल तो पेपर है, दुखी होंगे, रहने दो। अरे 9 से 12 ही तो है पेपर सुबह, उसके बाद ले लूंगा ना 4 से 5, क्या दिक्कत है, 40 मिनट की तो होती है क्लास।
ठीक है। ठीक है सर।